हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ सौरभ एंड मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कांतारा मूवी के बारे में कि कैसे आखिर इतने कम बजट में बनी मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। तो चलिए गाइस, नज़र डालते हैं इसकी स्टोरी के ऊपर। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस मूवी से जुड़ी 2 अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, इसकी स्टोरी शुरू होती है 1847 में, जिसमें बताया गया है कि एक राजा थे दक्षिण कन्नाडा में, जिनकी प्रजा और साम्राज्य दोनों ही विशाल थे और राजा का एक छोटा सा खुशहाल परिवार था। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि राजा के पास सब कुछ होते हुए भी राजा खुश नहीं थे। उन्हें किसी ऐसे सुख शांति की तलाश थी जिससे उनका मन शांत हो सके। उसके लिए वे बड़े बड़े मंदिरों में गए, कई ज्ञानी और महान साधुओं से मिले, परंतु इसका कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर एक बार एक पंडित ने राजा को बताया कि उन्हें अपने परिवार, प्रजा, मोह माया सबको छोड़कर अकेली एक सफर पर निकलना होगा और वो तब तक घर ना लौटे जब तक कि उन्हें एक ऐसी मायावी शक्ति ना मिल जाए जिससे राजा के मन को शांति मिले। राजा ने ठीक ऐसा ही किया। वो कई दिनों तक अकेले ही कई मंदिरों, साधुओं के पास गए, परंतु उन्हें फिर भी शांति नहीं मिली। ऐसे ही अकेले चलते चलते राजा जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में चलते चलते राजा को एक गग्गरा की आवाज़ सुनाई देती है। राजा उस आवाज़ को सुनते ही उसकी तरफ बिना डरे आगे बढ़ने लगते हैं। राजा को ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह आवाज़ उन्हें अपनी तरफ बुला रही है। राजा वहां जाते हैं और उन्हें वहां एक काला पत्थर दिखाई देता है, जिसके सामने राजा अपने आप ही अपना वेपन त्याग देते हैं और उस पर राजा के मन को वो शांति मिल जाती है जिसकी उन्हें तलाश थी। और इसी कारण राजा उस पत्थर को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। कुछ देर पश्चात उस जंगल के लोग वहां आ जाते हैं और राजा से हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप चाहें तो कुछ भी ले जाइए, परंतु हमारे दैवा पंजुली को नहीं ले जा सकते। तभी अचानक वहां खड़े कुछ लोगों में से एक व्यक्ति के अंदर दैवा खुद आ जाते हैं और वह राजा से कहते हैं कि अगर तुम मुझे यहाँ से अपने साथ ले जाओगे तो इन लोगों की रक्षा कौन करेगा, और अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो तुम्हें इन गाँव वालों को वहाँ तक ज़मीन देनी होगी जहाँ तक मेरी चीख जाए। और राजा वो सारी बातें मान लेते हैं जो दैवा ने उनसे कही और इसी प्रकार राजा को शांति मिल जाती है। और यहाँ से कहानी 1970s में आती है। 1970s के बाद गांव वालों को मिली ज़मीन को हथियाने की और उसे रिजर्व फॉरेस्ट में बदलने की शुरुआत होती है, जिसमें गांव में आए एक फॉरेस्ट ऑफिसर गांव वालों के साथ बहुत गलत करता है और इसके बाद मूवी में कई ट्विस्ट आते हैं। अब आते हैं दोस्तों इस मूवी की रियल स्टोरी पर। दोस्तों, इस मूवी का नाम है कांतारा, जिसका मतलब होता है मिस्टीरियस फॉरेस्ट यानी रहस्यमय जंगल। अब आप लोगों को पता ही होगा कि इसकी कहानी दक्षिणी कर्नाटका में बेस्ड है और इस फिल्म के लीड रोल यानी ऋषभ शेट्टी भी वहीं से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों, दक्षिणी कर्नाटका में एक बड़ा हिस्सा है जिसका नाम है तुलुनाडु और यहाँ के लोग तुलु भाषा बोलते हैं। और इस जगह को परशुराम सृष्टि भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम ने क्षत्रियों को इस धरती से नष्ट कर देने वाली कहानी के बाद कहा जाता है कि उन्होंने ये बिना क्षत्रियों वाली जमीन ऋषि कश्यप को दान कर दी थी और शिवजी का ध्यान करने के लिए परशुराम शेद्री चले गए थे, जो कि केरला में है। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी स्वयं प्रकट हुए थे और शिवजी ने उनसे कहा था कि कुर्लीवन में जाकर एक अवतार लें और वहीं पर ध्यान करें। और जब परशुराम वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो सारी ज़मीन समुद्र में समा चुकी है, मतलब जिस ज़मीन पर उन्हें ध्यान और तपस्या करनी थी वो ज़मीन। और इसके बाद परशुराम ने समुद्र देव से कहा कि वो उन्हें वो ज़मीन लौटा दें क्योंकि उन्हें तपस्या करनी है, लेकिन समुद्र देव ने उन्हें मना कर दिया, जिसके चलते परशुराम क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना शस्त्र हवा में चला दिया। और ऐसा कहा जाता है कि परशुराम का शस्त्र जितनी दूर तक गया था वो सारी ज़मीन समुद्र देव को लौटानी पड़ी थी, जिसके बाद उस जगह का नाम परशुराम सृष्टि पड़ा, जिसे अब तुलुनाडु भी कहा जाता है। और कांतारा मूवी भी लगभग इसी इलाके में बेस्ड है, बूटा कोला, जो कि आज भी कर्नाटका के कई सारे इलाकों में मनाया जाता है। और अगर आपको लगता है कि कोला कोई भी परफॉर्म कर सकता है तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही कर सकते हैं। बूटा कोला, इसके वर्ड में बूटा का मतलब है आत्मा और कोला का मतलब है प्ले यानी खेल। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग कोला परफॉर्म कर रहे होते हैं उनमें कुछ समय के लिए पंजुली देव की आत्मा आती है, जो कि अपने कांतारा मूवी के अंदर देखा होगा। कहा जाता है कि ये लोग आगे होने वाली सब चीज़ें यानी भविष्य देख सकते हैं। अब ये जो मैं कह रहा हूँ वो सब मूवी में बताया गया है एंड ये मूवी रियल स्टोरी पर बेस्ड है। एंड दोस्तों, कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस मूवी में बहुत ही शानदार तरीके से की गई, इसलिए इस मूवी को IMDb पर 9.4 की रेटिंग मिली है, जो कि ये मूवी डिजर्व करती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।